वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। दिल्ली की गर्मी थी और मैं अपने पुराने यूनिफॉर्म में एक चौराहे पर खड़ा था। न कोई गाड़ी, न कोई लाल बत्ती, न कोई सरकारी गार्ड, बस एक बोरी जैसा बैग, एक मैला कुर्ता और थकान से भरी आंखें। नाम है मेरा आशीष रघुवंशी और हाँ, आज मैं डीजीपी हूं। लेकिन उस दिन किसी ने मुझे भिखारी समझा। वो एक लड़का था। नाम था उसका करण चौधरी। शायद नया नया कॉरपोरेट जॉब पकड़ा था। कान में एयरपॉड्स, गाड़ी से तेजी में उतरा और मुझे देखकर रुका। मैंने बस इतना कहा, बेटा, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? उसने बिना देखे धक्का मारा और बोला, दूर हटो, बदबू आ रही है। एक पल को लगा, क्या वाकई में बदबू हूं? क्या मैंने इस देश को 38 साल दिए ताकि एक दिन कोई मुझे इस तरह धक्का दे? लेकिन फिर भीतर से आवाज आई, तेरा मूल्य कोई दूसरा तय नहीं कर सकता आशीष। मैं उस लड़के को कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया और पास के ट्रैफिक इंस्पेक्टर महेश जी को कॉल किया। बोले, साहब आप यहां, सब ठीक? मैंने कहा, बस कुछ मिनट में डीजीपी ऑफिस पहुंचाओ। 2 मिनट भी नहीं बीते होंगे। पुलिस की जीप आई और जब करण ने देखा कि जिसे वो अभी धक्का मार चुका था, उसी के सामने पुलिस सैल्यूट कर रही है, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थीं। वो मेरे पैरों में गिर पड़ा, माफी मांगने लगा। बोला, सर मैं नहीं जानता था आप। मैंने बीच में टोका, मुझे नहीं जानना था तुम्हारा नाम, लेकिन अब जान लिया है। और जान लो बेटा, जो दूसरों को उनके कपड़े देखकर आंकता है, वो कभी खुद इंसान नहीं बन सकता। मैंने उसे माफ कर दिया, क्योंकि मुझे बदला नहीं लेना था, मुझे सिखाना था। और यही मेरी पहचान है। बहुत बार लोग हमें हमारे कपड़ों, हमारे हुलिये या हमारी परिस्थितियों से आंकते हैं। वो नहीं जानते कि जिन पैरों में चप्पल नहीं, वो एक दिन देश को दिशा दे सकते हैं। जिनके हाथ में कटोरा है, एक दिन वही हाथ न्याय की कलम पकड़ सकते हैं। कई बार हमें गुस्सा आता है, दुख होता है, लेकिन वहीं रुक जाना हार है। जीत तब होती है जब अपमान को सम्मान में बदलने की ताकत अपने भीतर पैदा करते हो। मैंने उस दिन अपने आप को देखा, थका हुआ पर टूटा नहीं, अपमानित हुआ पर झुका नहीं। और वहीं से असली ताकत आती है। मैं आज लोगों को यही कहता हूं, नाम बड़ा नहीं होता, काम बड़ा होता है। अगर तुम्हारे भीतर सच्चाई है, ईमान है और खुद पर भरोसा है, तो एक दिन वो भी तुम्हें सलाम करेंगे जो आज तुम्हें देखना भी नहीं चाहते। दूसरों की नजरों में नहीं, खुद की नजरों में उठो, क्योंकि जो खुद की नजरों में गिरा, वो चाहे डीजीपी भी हो, वो हार जाएगा। मुझे गर्व है कि मैं उस दिन चुप रहा, क्योंकि मेरी चुप्पी ने किसी का घमंड तोड़ा और किसी की आत्मा जगाई। आज वो लड़का करण एक एनजीओ चला रहा है। इंसान को पहचानो। वो अब हर दिन एक नए भिखारी से बात करता है, ताकि किसी को वैसा महसूस ना हो जैसा उसने मुझे करवाया था। तो सुनो, अगर आज तुम टूटा महसूस कर रहे हो, कोई तुम्हारी कदर नहीं कर रहा, कोई तुम्हें छोटा समझ रहा है, तो एक बात याद रखना, दुनिया वही देखती है जो तुम खुद को दिखाते हो। खुद को बड़ा दिखाओ, खुद को बड़ा बनाओ, फिर चाहे तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, लोग तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। कभी कभी दुनिया तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हारी असली ताकत दिखाने के लिए धक्का देती है। और अगर तुम उठकर खड़े हो गए, तो बस समझ लो, तुम हीरो बन गए। कपड़े मैले हो सकते हैं पर इरादे नहीं। चेहरा थका हो सकता है पर आत्मा नहीं। और जिस दिन तुम खुद को अपनी सच्ची नजरों से देखना शुरू कर दोगे, उसी दिन पूरी दुनिया भी तुम्हें वैसे ही देखेगी। मैं आशीष रघुवंशी हूं, एक भिखारी की तरह देखे जाने वाला, लेकिन आज देश के सबसे बड़े पुलिस पद पर बैठा इंसान हूं। और मैं तुमसे सिर्फ इतना कहता हूं, मत झुको, मत रुको, क्योंकि तुम्हारा वक्त भी आएगा। और यही वो पल था जहां अर्जुन की दुनिया थम गई थी। उसने जिसे भिखारी समझकर धक्का दिया था, वो कोई मामूली इंसान नहीं था। वो थे डीजीपी राजवीर सिंह, पूरे राज्य के सबसे ऊंचे पद पर बैठा वो अधिकारी, जो न सिर्फ कानून का रक्षक है, बल्कि उस व्यवस्था का चेहरा भी है जिसमें न्याय और मानवता की उम्मीद की जाती है। लेकिन राजवीर सिंह का जवाब वही था जो एक असली अधिकारी, एक सच्चा इंसान देता है। उन्होंने अर्जुन को गुस्से में देखकर कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक मुस्कान दी, और फिर पूरे थाने को लाइन में खड़ा कर दिया गया। हर एक पुलिसकर्मी को सिखाया गया कि इंसानियत की पहचान उनके कपड़ों से नहीं, उनके कर्मों से होती है। उस दिन अर्जुन को सस्पेंड नहीं किया गया, बल्कि उसे डीजीपी के सामने खड़ा करके यही कहा गया, गलती की है, लेकिन अब इसे सुधारो, जाकर उसी आदमी से माफी मांगो
जिसे तुमने गिराया था। और याद रखो, अगर तुम वर्दी पहनते हो तो तुम्हारी पहली पहचान इंसानियत होनी चाहिए। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने जाकर उसी जगह माफी मांगी और उस बुजुर्ग आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस सर पर हाथ रख दिया। अर्जुन समझ चुका था कि वर्दी की कीमत सिर्फ ताकत नहीं, संवेदनशीलता भी होती है। ये कहानी सिर्फ एक डीजीपी की नहीं है। ये कहानी है उस बदलाव की जो एक घटना से पूरे सिस्टम में आ सकता है। ये कहानी है उस अहंकार के टूटने की जो कभी कभी हमारी रैंक, हमारा पद, हमारी सोच बन जाती है। और ये कहानी है उस उम्मीद की जो हमें ये सिखाती है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, अगर उसके भीतर इंसानियत जिंदा है तो समाज को बदलने में देर नहीं लगती। तो अगर आप भी किसी को सिर्फ उनके कपड़ों, उनके हालात या उनके बाहरी रूप से जज